ओम शांति। बाबा की आज के मधुर महावाक्य हैं 26/5/2020 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप सामने बैठे हो ना, तो सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब कुछ साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम्हें सबके रखवारे, जिसका कोई आधार नहीं, तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम्हें सब। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। पहले सीखते हैं। 7 डेज जो कोर्स है, 7 दिन कोर्स के अंदर अपने को जानते, बाप को जानते, कैसे उसको याद करना है वो भी समझते हैं। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इसमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं, पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं और बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। तो सतयुग में सत्य पुरुष और कलयुग में हैं झूठे पुरुष। तो सतयुग में जो होकर गए उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने से पुराने चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र होते ही नहीं।
इससे और आगे चित्र कोई होते नहीं, देवी देवताओं के पहले कोई और आगे चित्र होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया अथवा काली का चित्र बनाया, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी ही हो सकती है। अम्बा को तो 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते। भक्ति में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्यों के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे मनुष्य नहीं होते, सब देवताएं होते हैं ना। मनुष्य को भी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग को भी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुम अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी है जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, अब सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, अब वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं। बाप इस रथ पर सवार हो जाते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत ऊंचे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि में जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह मनुष्य, अब यह तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं। और कोई ये बात नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं और बच्चा कहेगा हम कलयुगी हैं। बंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा और विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं, बैग बैगेज तैयार कर लें। बाकी अब थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, है ना। बाबा गारंटी करता है कि अगर भूख भी मरेंगे तो पहले बाबा। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। अब वह ब्राह्मण थोड़ी ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही सब, बाकी तो है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योगी हूँ व 80% योग में हूँ,
कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को भी शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं हैं। कहाँ न बुद्धि भागती रहती है, तो यह फिर नुकसान कर लेते हो। यहाँ संदली पर बैठाना उनको चाहिए जो समझें कि हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। यह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है। कोई को फायदा दे नहीं सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकेंगे। बाप को जानते ही नहीं। ब्रह्मा को ही भगवान समझते हैं। वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नून है। मेरे हाथ में कुछ नहीं। ड्रामा मुझसे कराते हैं। ये सब ड्रामा अनुसार चलता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नून है। सेकेंड बाय सेकेंड एक्ट होती रहती है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बनती है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी और अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा टीचर और गुरु भी बड़े मिलते हैं। अब यह तो एक बिंदी ही बाप टीचर है और सतगुरु है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते मामी कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना है, कोई कम बात है क्या? यह तो कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बैठ बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य कितना ऊंचे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर हो गया। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ। अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। तो जिनको नशा चढ़ा वो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे हम क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ। चूं चा मत करो। बाबा ने थोड़ी ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा मरता है क्या? फिर भी बच्चे पढ़ते हैं। कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देख लेते हैं खाना के लिए।
खाने के लिए दे देते हैं। यहाँ देखो, बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। बाबा शिव बाबा कहते, हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि साक्षात्कार होने से कोई पढ़ाई थोड़ी आ जाएगी, दैवी गुण थोड़ी आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट से, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूक चा नहीं करनी है। वरदान है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। इसकी पॉइंट से, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला कम और चढ़ती कला में ला करके इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्व चिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना भी ये सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।